हेलो एट्थ क्लास। बेटा, आज आपकी मैथ्स की वर्कशीट नंबर 3 का टॉपिक है नेगेटिव रैशनल नंबर। आपने लास्ट वीक अपनी सेकंड वर्कशीट के अंदर भी रैशनल नंबर्स के बारे में बहुत कुछ सीखा था। आपने सीखा था कि रैशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं। आपने ये भी जाना था कि रैशनल नंबर्स को हम डेसिमल फॉर्म में भी लिख सकते हैं और फ्रैक्शन वाली फॉर्म में भी लिख सकते हैं। याद करिए 1 और 2 के बीच में आपने टोटल स्केल पर 9 रैशनल नंबर्स देखे थे, 1.1, 1.2, 1.3 एंड सो ऑन टिल 1.9। वो जो फ्रैक्शन थे आप उनको फ्रैक्शन में भी लिख सकते थे, आपने लिखे भी थे। 1.1 को आपने 11/10 लिखा, 1.2 को आपने 12/10 लिखा एंड सो ऑन। याद है ना आपको सबको। अब हम रैशनल नंबर्स के बारे में थोड़ा कुछ और जानेंगे। आज हम बात करेंगे नेगेटिव रैशनल नंबर्स की। अब ये नेगेटिव रैशनल नंबर्स होते क्या हैं, पहले कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। हमें इतना तो मालूम है कि नेगेटिव का मतलब होता है माइनस, घटना, कम होना, नीचे जाना, कुछ कुछ ऐसा ही मतलब होता है। तो हम अपने कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें नेगेटिव रैशनल नंबर्स और अच्छे से समझ में आएंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल एक स्टेटमेंट की फॉर्म में हमें दी गई है। ईशा विड्रू ₹1500 फ्रॉम दी बैंक। यानी ईशा बैंक में गई और उसने अपने अकाउंट से 1500 विड्रॉ कर लिए, यानी निकलवा लिए। अब जब उसने 1500 रुपये निकलवा लिए तो क्या उसका जो अकाउंट में पैसे थे वो बढ़े या घटे? ऑब्वियसली घट गए, क्योंकि उसने निकलवा लिए पैसे। तो जब कुछ घट जाता है, जब कुछ माइनस हो जाता है, तो हम उसको एक सिंबल से डिनोट करते हैं मैथ्स में, और वो होता है माइनस का साइन। तो ईशा की पासबुक में जब वो एंट्री करवाएगी तो 1500 माइनस हो जाएंगे, यानी कि उसने -1500 की एंट्री की। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। पेट्रोलियम रिजर्व्स आर 123/5 किलोमीटर बिलो द सी लेवल। यहाँ पर आपको एक फ़ोटो भी दी हुई है। इसमें ये दिखाया गया है कि जो सी लेवल है, यानी समुद्र के सबसे ऊपर वाली तय है, जहाँ पर शिप्स, बोट्स, इस तरह से सब हम लोग स्विमिंग करते हैं या शिप्स चलती हैं, जो वो वाला लेवल है, सी लेवल है, उससे 123/5 किलोमीटर्स नीचे जाकर, समुद्र के अंदर जाके आपको पेट्रोलियम का रिज़र्व मिला, यानी वहाँ से आपको पेट्रोलियम की खदान मिली। तो जब हम कहीं अंदर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ज़मीन खोद के अंदर जाएं चाहे समुद्र के अंदर नीचे जाएं, जैसे भी नीचे जाएं, तो वो मैथ्स में माइनस सिंबल से डिनोट होता है। तो जो पेट्रोलियम रिज़र्व मिला वो कहाँ मिला? सी लेवल से नीचे जाने पर, यानी कि -123/5 किलोमीटर डाउन। थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं। दीक्षाज 1/4 रुपीज़ फेल इनटू द ड्रेन। जो दीक्षा के पैसे थे वो ड्रेन में गिर गए। अगर हमारे कोई पैसे कहीं गिर जाए या कोई भी चीज़ गिर जाए तो ये तो हमारा नुकसान ही है ना। तो ये जो हमारा नुकसान है इसको भी हम माइनस के साइन के साथ दिखाएंगे, -1/4। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। माई मोटर बाइक इज़ पार्क्ड 2 फ्लोर्स बिलो इन द शॉपिंग मॉल। आप सबको मालूम है आजकल के शॉपिंग मॉल्स में पार्किंग की बहुत प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए पार्किंग मॉल्स ने मल्टी लेवल पार्किंग की शुरुआत की है। जब आप कोई भी कुछ भी अपना व्हीकल लेकर जाते हैं तो या तो आपको ग्राउंड से ऊपर किसी लेवल पर पार्किंग मिलती है या ग्राउंड के नीचे। अगर हम ग्राउंड के नीचे जाते हैं तो फर्स्ट लेवल को बेसमेंट 1 बोलते हैं, सेकेंड लेवल को बेसमेंट 2 बोलते हैं एंड सो ऑन। अगर बाइक को हमने 2 फ्लोर नीचे ज़मीन से पार्क किया है शॉपिंग मॉल में, तो वो वाला जो आपका 2 फ्लोर नीचे है, यानी कि सेकंड वाली बेसमेंट है, उसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा -2। आपने ध्यान दिया होगा कभी भी आप लिफ्ट में जाते हैं तो लिफ्ट में ज़मीन पे जो लेवल होता है उस पर 0 लिखा होता है। जैसे जैसे आप ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 लिखे होते हैं। और अगर आपको बेसमेंट में जाना हो तो लिफ्ट में -1 -2 -3 वाले बटन होते हैं। ये सब आपने देखा होगा मेट्रो स्टेशंस में, शॉपिंग मॉल में, बिल्डिंग्स में, हर जगह मैथ्स यूज़ होती है। ठीक है, नेगेटिव रैशनल नंबर्स आपको अपने आसपास हर जगह दिखाई देंगे। अगर मोटर बाइक नीचे पार्क्ड है 2 फ्लोर नीचे, तो वो शो होगा -2 से। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। टेम्परेचर ऑफ लद्दाख इज़ 16 डिग्री लेस देन 0। टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होने का मतलब है कि उस जगह पर हमेशा बर्फ़ रहती है। हमें मालूम है, साइंस में आपने पढ़ा हुआ है कि वाटर का फ्रीजिंग टेम्परेचर क्या होता है,
0 डिग्री सेल्सियस, यानी जैसे ही पानी 0 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे आए, नेगेटिव टेम्परेचर पर आए, तो वो बर्फ़ जम जाती है उसकी, है ना। तो लद्दाख एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ठंड होती है। अगर वहाँ का टेम्परेचर 16 डिग्री कम है 0 से, यानी कि उसका टेम्परेचर है -16 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ये जितने भी हमने नंबर्स पढ़े, जितने भी अभी तक हमने पढ़े, -1500, माइनस का 123/5, माइनस का 1/4, -2, -16, ये सारे नेगेटिव रैशनल नंबर्स हैं। इसमें कभी हमने फ्रैक्शन भी देखे, कभी हमने होल नंबर्स भी देखे, कभी हमने कुछ और देखा। तो किसी भी नंबर के आगे अगर माइनस लगेगा, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो होल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर हो, चाहे वो इवन नंबर हो, चाहे वो ऑड नंबर हो, चाहे वो फ्रैक्शन हो, चाहे वो डेसिमल हो, तो वो नेगेटिव रैशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, अब ज़रा सोचिए, क्या कोई ऐसा रैशनल नंबर होता है जो ना पॉजिटिव हो ना नेगेटिव हो? सोचिए, होता है। एक ऐसा रैशनल नंबर है जो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, या ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है, वो हर कैटेगरी से अलग ही है, और उस नंबर को कहते हैं हम ज़ीरो। ठीक है, ये जो नंबर ज़ीरो है, इसके आगे ना प्लस का साइन लगता है ना ही माइनस का साइन लगता है। सो दिस नंबर इज़ नीदर नेगेटिव एंड नॉर पॉजिटिव। सो ज़ीरो एक स्पेशल रैशनल नंबर है जो ना पॉजिटिव की कैटेगरी में आता है ना ही नेगेटिव की कैटेगरी में आता है। चलिए अब कंपेयर करते हैं रैशनल नंबर्स को। आपने लास्ट वर्कशीट में नंबर लाइन देखी थी, वही जो स्केल पर हमारी नंबर लाइन बनी होती है, कुछ रिकॉल करते हैं, इस तरह से नंबर लाइन बनी होती है। ठीक है, स्केल में नंबर्स लिखे होते हैं 0, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन, बढ़ते जाएंगे हम इस तरह से आगे। ठीक है, अगर मैं 0 से पीछे जाऊं, जो कि नॉर्मल हमारी नंबर लाइन होती है, तो 0 से पीछे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड सो ऑन। ये जितने भी नंबर्स लिखे हुए हैं नंबर लाइन पर, इन सारे नंबर्स को कंपेयर करना बहुत ही आसान है। एक सिंपल सा रूल है, जो नंबर राइट साइड में है वो बड़ा है और जो नंबर लेफ़्ट साइड में है वो छोटा है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं मार्क करूँ 2 और 4 को, तो राइट साइड में कौन सा नंबर है? 4। सो 4 इज़ ग्रेटर देन 2। अगर मैं नंबर ले लूँ -2 और 4, अब कौन सा नंबर राइट साइड में? अगेन 4 ही बन राइट साइड में है, तो हम लिखेंगे 4 इज़ ग्रेटर देन -2। लेकिन अगर मैं नंबर ले लूँ -4 एंड -2, ये दोनों नंबर्स, तो कौन सा नंबर राइट साइड पे है? -2। तो हम बोलेंगे -2 बड़ा है -4 से। जनरली क्या होता है, 4 बड़ा होता है 2 से, लेकिन माइनस लगने से उल्टा हो गया, 4 छोटा हो गया और 2 बड़ा हो गया। तो -4 छोटा है -2 से। बस यही एक रूल याद करना है कि जो भी नंबर आप कंपेयर कर रहे हैं उनको नंबर लाइंस पे देखिए कि वो कहाँ आएगा। जो नंबर राइट साइड पे है वो बड़ा है और जो लेफ़्ट साइड पे है वो छोटा है। कुछ सिंपल से जनरलाइजेशंस हैं, कुछ सिंपल से कंक्लूजन्स हैं जो हम निकाल सकते हैं। वो ये हैं कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा राइट साइड में और नेगेटिव नंबर्स हमेशा लेफ़्ट साइड पे हैं। तो कभी भी अगर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंपेयर करना है तो पॉजिटिव नंबर बड़ा होगा, नेगेटिव नंबर छोटा होगा। ज़ीरो की बात करते हैं। ज़ीरो सारे पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है क्योंकि वो उससे पहले आ रहा है। ठीक है, और ज़ीरो सारे नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है क्योंकि वो उनकी राइट साइड में आ रहा है। सो बहुत ईजी है कंपेयर करना। सारे पॉजिटिव नंबर्स ज़ीरो से बड़े होते हैं और सारे नेगेटिव नंबर्स ज़ीरो से छोटे होते हैं। इसी तरह से सारे पॉजिटिव नंबर्स सारे नेगेटिव नंबर्स से बड़े होते हैं। मेन कंपैरिजन तब होता है जब दोनों नंबर्स पॉजिटिव हों या दोनों नंबर्स नेगेटिव हों। दोनों नंबर्स पॉजिटिव हो तो भी हमें काउंटिंग बहुत अच्छे से आती है। हमें मालूम है जो नंबर बड़ा वो ग्रेटर, जो नंबर छोटा वो स्मॉलर। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर्स की तरफ बात करें तो हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये देखिए, ये जो हमने अभी एग्जांपल किया था, हमें ध्यान रखना पड़ता है कि माइनस से सब उलट पुलट हो जाता है। 4 बड़ा है 2 से, लेकिन -4 छोटा है -2 से। नेगेटिव साइंस में थोड़ा हम ध्यान से करेंगे। ठीक है, चलिए अब जो हमें क्वेश्चंस दिए गए हैं जरा उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। आपको क्वेश्चंस में यहाँ पर टोटल 8 क्वेश्चंस दिए गए हैं वर्कशीट के एंड में। इन क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपका है -2/3 एंड 2/-3।
जो ये आपके दो फ्रैक्शंस हैं -2/3 और 2/-3, दोनों में नंबर्स तो सेम है 2/3। एक है माइनस, माइनस चाहे ऊपर लगा हो चाहे नीचे लगा हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो नंबर हमेशा सेम रहता है, चाहे वो माइनस न्यूमरेटर में है चाहे वो माइनस डिनोमिनेटर में है। तो ऐसे नंबर्स होते हैं इक्वल। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। हमें दे रखा है 0/100 एंड 10/100। चलिए थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं। 0/100, अगर हम 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें तो आंसर 0 ही आता है, हमें ये मालूम है। और अगर हम 10/100 देखें, 10/100 को जब हम कैंसिल करेंगे तो एक 0 से एक 0 कटेगा और नंबर आ जाएगा 1/10। सो दोनों नंबर्स को ध्यान से देखेंगे। जो हमारा पास नंबर आया है 0, ये ना तो पॉजिटिव है ना ही नेगेटिव है, और जो नंबर आया है 1/10 ये एक पॉजिटिव नंबर है। तो हमने अभी डिस्कस किया था कि पॉजिटिव नंबर्स क्या होते हैं, 0 से बड़े या छोटे, सोचिए। यस, बड़े। इसका मतलब है 1/10 बड़ा है और 0 छोटा है। इट मीन्स यहाँ पर ये सिंबल लगेगा। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। -2 एंड -1, फटाफट से एक नंबर लाइन बनाते हैं। 0 -1 -2। अब बताओ, -2 राइट साइड में आ रहा है या -1 राइट साइड में आ रहा है? माइनस का 1 राइट साइड में आ रहा है, तो इसका मतलब है माइनस का 1 बड़ा। फोर्थ पार्ट वेरी सिंपल, एक नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, और हमें मालूम है कि पॉजिटिव नंबर्स हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं, तो ये सिंबल। नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह, नंबर सेम है 5/9, फ्रैक्शन तो सेम है, माइनस एक बार ऊपर लगा एक बार नीचे लगा, तो ये क्या होगा, इक्वल। सिक्स्थ पार्ट 27/7 एंड 6/7, इन दोनों नंबर्स में नीचे वाला नंबर तो सेम है ना, 7 डिनोमिनेटर सेम है, तो बस न्यूमरेटर्स को कंपेयर करते हैं, जहाँ बड़ा न्यूमरेटर वहाँ वो नंबर बड़ा। तो 27 बड़ा है या 6 बड़ा है? डेफिनेटली 27 बड़ा नंबर है, तो आपका सिंबल बन गया ये वाला। सेवन्थ पार्ट 21/8 एंड 3/8, 21/8 और 3/8 में 20, नीचे वाला नंबर डिनोमिनेटर तो सेम है, तो न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे, 21 बड़ा है इसलिए 21/8 इज़ ग्रेटर देन 3/8। एंड द लास्ट पार्ट 25/4 एंड 3/4, नीचे वाले नंबर्स जब सेम होते हैं तो हमने सिर्फ ऊपर वाले नंबर्स यानी न्यूमरेटर्स कंपेयर करने हैं। 25 इज़ ग्रेटर देन 3, देयरफॉर 25/4 इज़ ग्रेटर देन 3/4। होपफुली आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, होपफुली आपको ये सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ऑल द वेरी बेस्ट बेटा, और अगर कुछ भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।